राजनीति बदल दी। पहले ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने खुद को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ खड़ा कर दिया और यहीं से शुरू हुआ आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। इसराइल पश्चिमी संबंध का हिस्सा है, ईरान विरोधी धुरी का केंद्र है। दोनों देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन छाया युद्ध शुरू हो गया और मॉडर्न युद्ध अब सोचने लायक नहीं बचा। और मॉडर्न युद्ध में सीधे नहीं लड़े जाते, बल्कि इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार, यानी आप खुद युद्ध में नहीं उतरते बल्कि दूसरे समूहों के माध्यम से लड़ते हैं। मिडिल ईस्ट में भी लेबनान, सीरिया, इराक, ये सब जियोपॉलिटिकल देश बोर्ड बन गए हैं। यहाँ पर हर हमला सिर्फ सैन्य नहीं, स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, किसी देश की शक्ति तय कैसे होती है? सिर्फ सेना से नहीं, तीनों चीज़ें चेक करती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ज्योग्राफी है, टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटजी है। ज्योग्राफी युद्ध की फिजिक्स है। जो देश समुद्री रास्तों को नियंत्रित करता है वही ग्लोबल ट्रेड नियंत्रित करता है। और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का एनर्जी फ्लो यहीं से गुजरता है और जहां एनर्जी है वहीं शक्ति है। अब तक हमने समझा कि यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ, लेकिन असली बदलाव इतिहास में नहीं, तकनीक में आया है। क्योंकि 21 सेंचुरी का युद्ध सैनिकों से नहीं, सिस्टम से लड़ा जाता है। आज युद्ध का मैदान जमीन नहीं, डेटा है, सेंसर है और एल्गोरिथम है। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब हम मिसाइल चुनते हैं तो सिर्फ विस्फोट सोचते हैं, लेकिन असल में मिसाइल एक फ्लाइंग कंप्यूटर होती है। हर आधुनिक मिसाइल में 3 मुख्य सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम है गाइडेंस सिस्टम, सेकंड है प्रोपल्सन सिस्टम और थर्ड है वारहेड। यानी गाइडेंस सिस्टम यह तय करता है कि मिसाइल कहाँ जाएगी। जीपीएस नेविगेशन, इंटरनल नेविगेशन और ट्रेन मैपिंग, यानी मिसाइल रास्ता खुद ढूंढती है। जो सेकंड पॉइंट है प्रोपल्सन सिस्टम, यह फिजिक्स का खेल है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का रूल फॉलो करता है, यानी हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट पीछे गैस फेंकता है और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ जाता है। और थर्ड पॉइंट है वारहेड, यह अंतिम चरण है, यानी इम्पैक्ट। लेकिन मॉडर्न वारफेयर में लक्ष्य डिस्ट्रक्शन नहीं है, प्रिसिशन होता है। यही ईरान की स्ट्रेटजी अलग दिखाती है। महंगे स्टेल्थ जेट बनाने के बजाय ईरान ने सस्ती लेकिन बड़ी संख्या में मिसाइलें बनाई। इसे कहते हैं सिचुएशन स्ट्रेटजी। इतनी मिसाइलें भेजो कि डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए। अब सवाल, अगर अमेरिका के पास पैट्रियट और थार जैसे एडवांस सिस्टम्स हैं तो खतरा क्यों है? क्योंकि डिफेंस सिस्टम